नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 कर्मचारियों से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम अब प्लान सी की तैयारी कर रही है। जी हां, पहाड़ के ऊपर से ड्रिल कर रास्ता बनाने के प्लान पर विचार जो है किया जा रहा है। पहाड़ के ऊपर से सुरंग बनाने के लिए सर्वे भी किया गया है। इससे पहले देसी मशीनों से रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था, लेकिन वो फेल हुआ। कल अमेरिकी ऑगर मशीन भी कुछ मीटर की टनल बनाने के बाद फेल हो गई। आज नई ऑगर मशीन जो है वो मौके पर पहुंच गई है, लेकिन उससे अभी ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। इस बात का संदेह है कि कहीं पहली वाली ऑगर मशीन की तरह ये मशीन भी अगर फेल हो जाए तो प्लान सी क्या होगा, और यही वजह है कि अब प्लान सी जो है वो बनाया जा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने प्लान सी को तैयार किया है। टनल के भीतर करीब 70 मीटर की दूरी पर मलबा गिरने से पिछले 7 दिन से 40 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। खुद पीएमओ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इसकी निगरानी अब की जा रही है, यानी पीएमओ के अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट करेंगे कि देखिए किस तरीके से ये टनल आप देख रहे हैं, और अब ऊपर से जहां हम एरो दिखा रहे हैं, अब ऊपर से किसी तरीके से ड्रिल के देखिए किस तरीके से 40 मजदूरों को निकालने का काम जो है वो किया जाएगा। ये प्लान सी है। हमारी सहयोगी बरखा शर्मा ग्राउंड जीरो से नया प्लान बता रही है कि क्या है आखिरकार टीम का। उत्तरकाशी की टनल में फंसे हुए मजदूरों का लंबा इंतजार अभी खत्म होता नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति कुछ इसी ओर संकेत कर रही है। हाल फिलहाल की अगर आपको हम जानकारी दें तो 21 घंटों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू करना एक चैलेंज बना हुआ है। चैलेंज क्यों बना हुआ है, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, इतने घंटे बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा हुआ है, लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि ये जो इंतजार है अंदर फंसे मजदूरों का वो कब खत्म होगा। देखिए, 18 से 19 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह साफ है कि बी ऑप्शन जो उनका था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इंदौर से जो मशीन इन्होंने मंगाई है आके वहां बाहर खड़ी हुई है, वो देखिए वो बाहर खड़ी हुई है, और उसके बाद इसे इंस्टॉल कहां किया जाए, अब सवाल ये बनता है इंस्टॉल कहां होगी। अंदर जा नहीं सकते, अंदर वैसे ही आपने देख ही लिया है कि उनकी जो रिपोर्ट्स में है अंदर क्रैक्स आ गए हैं, अंदर तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, तो अंदर नहीं इंस्टॉल होगी। तो इसके लिए आज पीएमओ ऑफिस से 4 अधिकारी आए, जिन्होंने ऊपर सर्वे किया, और सर्वे करके उन्होंने 4 जगहों को चिन्हित किया है। जो 4 जगह हैं उनमें से सबसे नजदीक पॉइंट्स उन्होंने चर्चा की है, और चर्चा करने के बाद अब इस समय हाई लेवल की एक मीटिंग चल रही है, और जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने का प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल यही है कि जी इतनी ऊंचाई पे 103 मीटर की ऊंचाई से अगर नीचे ड्रिल किया जाएगा तो कितना लंबा समय लगेगा। बिल्कुल, ये वक्त देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक और वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तलाशी गई है तो क्या वो काम कर पाएगी। तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ मशीनरी की दिखाई है। कुछ ऐसी मशीन है जो बाहर निकाल ली गई थी, एक वो मशीन है इंदौर से जो ऑगर मशीन लाई गई है, क्या उससे काम हो पाएगा, सवाल ये है। अभी मजदूरों का क्या हाल है, सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है अभिषेक वो ये बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो फूड पाइप है उसको भी डैमेज हुआ है। खाना कब तक मतलब कितना टाइम हो गया नहीं पहुंचा है, क्या पहुंचाया जा सका है, उनकी क्या स्थिति है। देखिए, खाने की जो स्थिति अभी बताई जा रही है कि जब फूड पाइप को अभी दोबारा से रिपेयर किया गया तो कुछ मूंगफली और कुछ मुरमुरे चीजें वहां भेजी गई हैं, और ये तकरीबन 15-16 घंटे के बाद पहुंची हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कितना दिक्कत भरा रहा होगा, और क्या स्थिति बनी हुई अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है उस और की स्थिति को। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई इस बात की कि हो क्या रहा है। कोई भी अधिकारी बात करने से बच रहा है, और बल्कि खासकर एनएचआई डीसीएल के अधिकारी तो बिल्कुल भी अभी भी बरकरार रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं हम निकाल लेंगे, और अभी भी कह रहे हैं कि बैरिंग रिपेयर करके शुरू करेंगे, जबकि उनकी रिपोर्ट हमने दिखाई कि पूरी तरह से कोलैप्स स्थिति में टनल आ चुकी है। अपनी ये रिपोर्ट को देखिए नकारते हुए जो ये अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर रेस्क्यू का प्लान न्यू क्या है। दरअसल पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाने का प्लान है। टीम ने पहाड़ का ऊपर से सर्वे किया है। पहाड़ में ऊपर से छेद करने का प्लान जो है वो बनाया गया है। ऊपर के छेद से मजदूरों तक जो है वो टीम पहुंचेगी। कुछ देर पहले टीम ने एक अहम बैठक भी की। बैठक में पीएमओ से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। ऑगर मशीन फिर से अगर फेल हुई
तो ये प्लान न्यू जो है वो अपनाएंगे और उसमें काम करना कह सकते हैं, एक तरीके से इस प्लान पर शुरू करेंगे। 70 मीटर दूर फंसे हुए मजदूरों को इस प्लान के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। मतलब प्लान ए, प्लान बी और अब ये प्लान सी जो पहले से बनाया जा रहा है कि किस तरीके से अगर ये ऑगर मशीन फेल हो जाती है, जो आपको रिपोर्ट्स में नजर आ रही थी, जिसने अभी तक ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं किया है, उसके बाद प्लान सी पर जाएंगे। एक तरफ राहत और बचाव के काम में जुटी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चला रही है, दूसरी तरफ 40 जिंदगियों को निकालने के लिए पूजा और दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। किस तरीके से देखिए लोग जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि 40 जिंदगियां बचाई जा सके। टनल के पास ही वहां के स्थानीय देवता का मंदिर बनाया गया है और वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर पर्वत देवता का वास है और वही फंसे हुए सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए एक तरफ तो सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ लोग जो है वो पर्वत देवता से अब आस लगाए बैठे हैं। का जो है पूजनीय है और जो क्षेत्र अधिपति देवता है ये बाबा बौखनाग देवता है, ये पैतृकता से है। कोई आज नई बात नहीं है कि यहाँ पे ये शिव की धरती है, क्योंकि इसने बाबा ने जो है अपना प्रकोप जगह जगह दे रखा है। क्योंकि यहाँ पे बाबा काली कमली का धर्मशाला बनाया गया था और उसमें मालगुजार मेरे दादा थे उस समय, और ये देवता नीचे गया, सपने में गया है मैनेजर के पास, बाबा काली कमली ऋषिकेश। फिर वहाँ बोला कि मेरे ग्रैंडफादर का कहा है कि यहाँ कोई नाग देवता है। मेरे दादा ने कहा कि हाँ वास्तविक यहाँ नाग देवता है। फिर देवता ने ये कहा कि पहले काली कमली का धर्मशाला नहीं बनेगा बल्कि मंदिर बनेगा, और जो कि मंदिर आज बाबा काली कमली द्वारा स्थापित गुआण गांव में है और जो 202 रुपए में सप्रेम भेंट में बना चुका है बाबा काली कमली ने। ठीक, और हो सकता है कि यहाँ भी ये दैव शक्ति है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आज सभी लोग ये कह रहे हैं कि चलो बौख तिब्बत में चलते हैं, वहाँ सिर पर फाड़ते हैं और इस देवता से आराधना करते हैं कि इन श्रमिक मजदूरों को किसी न किसी तौर से बाहर निकाला जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, इंदौर से दूसरी ऑगर मशीन जो है वो मंगाई गई है। उत्तरकाशी हादसे की जगह वो मशीन पहुंच गई है, उसे फिलहाल असेंबल जो है वो किया जा रहा है। इस मशीन के इंदौर से पहले विमान से देहरादून लाया गया और फिर वहां से सड़क के रास्ते इसे टनल तक पहुंचाया गया, जिसे तस्वीरों में हमने आपको दिखाया भी था। देखिए ये वही मशीन है, ऑगर मशीन, जिसे अब लाया गया है टनल के पास। अब इसे असेंबल किया जाएगा और असेंबल करने के बाद ये ऑगर मशीन जो है वो ड्रिलिंग का काम शुरू करेगी। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही मशीन असेंबल हो जाएगी तुरंत टनल बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा ड्रिलिंग के जरिए। और ऑगर मशीन में खराबी जो है वो आ गई थी, जिस मशीन से पहले काम हो रखा था वो फेल हो चुकी थी। अमेरिका से आई वो ऑगर मशीन थी जिसने कुछ दूर तक तो ड्रिलिंग का काम किया, लेकिन फिर वो फेल हो गई, जिसके बाद आगरा से ये दूसरी ऑगर मशीन जो है वो मंगाई गई है। टनल में दरारें आने लगी, ये खबरें भी आई। तेज आवाज से पूरी रेस्क्यू टीम डरकर बाहर आ गई। यानी टनल के भीतर जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ और अमेरिका से आई ऑगर मशीन ड्रिल कर रही थी, उस वक्त टनल में दरारें आई हैं और तेज आवाज आई, तो रेस्क्यू टीम जो लगी हुई थी ड्रिलिंग करने में ऑगर मशीन के जरिए वो डरकर बाहर आ गई। बताया जा रहा है वो ऑगर मशीन फेल हो गई। अब दूसरी ऑगर मशीन जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उसे असेंबल जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद उससे ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। असेंबल करने में भी काफी वक्त लगता है, 1-2 घंटे नहीं कई घंटों का वक्त लगता है असेंबल करने में, और उसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि टनल के भीतर दरारें आने लगी हैं, और ऐसे में क्या जब नई ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू होगा तो क्या वाकई में खतरा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि टनल के भीतर दरारें आने लगी है। इसलिए अब लगता है नया प्लान भी बनाया गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि ऑगर मशीन, नई ऑगर मशीन जो है वो पहुंच चुकी है स्पॉट पर। उत्तराखंड के सिलकियारा बरकोट सुरंग में 7 दिनों से फंसे कर्मचारियों के सांसों पर संकट अब गहराता जा रहा है। 7 दिन का वक्त बीत चुका है। अब समझिए 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो किस मुश्किल में होंगे। अमेरिकी ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी के चलते 20 घंटे के ऊपर से ड्रिलिंग का काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोग और टनल में फंसे कर्मचारियों के परिजनों में
खासी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो परिजन मौजूद हैं, 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनके, और स्थानीय निवासी वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। टनल के बाहर जोरदार हंगामा भी हुआ है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने से लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज 8 दिन हो गया, आदमी का अब अंदर से हौसला टूट रहा है, फेल हो रहा है। क्या जवाब देगा उसको? वो बार बार पूछ रहा है कि तू सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अब हम लोग का अंदर से टूट रहे हैं। कुछ ऑपरेशन नहीं चल रहा है, सब रुक गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। कल 12 बजे से ही रुक गया है, कुछ काम नहीं चल रहा है अभी। जो पूरा का पूरा ये काम चला रहे हैं, आप उनके हेड से मिलना चाहते हैं क्या? हाँ। वो इस जगह क्यों नहीं है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो एक्सीडेंटल जगह पर क्यों नहीं है? वो बिंदास दूसरे जगह क्यों है? अच्छा ये पहला प्रश्न। दूसरी प्रश्न, 7 दिन 8 दिन 8वां दिन अभी होने जा रहा है। 40 आदमी है बोल के फंसा कौन सा प्रोसेस वो लगा रहे हैं? क्यों एडवांस दिमाग नहीं लगा रहे हैं? वो मशीन को क्यों नहीं कर रहे हैं? कई दिनों का वक्त जो है वो बीत चुका है और ये बिल्कुल लगभग स्वाभाविक था कि इसी तरह का रिएक्शन, इसी तरह की प्रतिक्रिया जो है वो लोगों के अंदर से सामने आएगी अगर इतना लंबा इंतजार मजदूरों को बाहर निकालने में यहाँ किया जाएगा। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं बरखा शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, उत्तरकाशी। इसी बीच में देखिए कुछ जो ग्रामीण लोग थे वो भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बहुत ज्यादा आक्रोशित जो हैं वो ये ग्रामीण जो है वो नजर आ रहे थे। हमने देखा था अभिषेक, पुलिस के साथ में बहुत गहमा गहमी उनकी हो गई थी क्योंकि वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में आपको 7-7 दिनों का वक्त लग जाता है। इसका मतलब वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम ही नहीं किया। देखिए उससे बहुत सारे वो लोग हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे और उन्हें सारी हकीकत पता है कितना इन लोगों ने काम करा और कितना काम करने की कोशिश की। इसी बात को लेकर आज उन्हें जब ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ और हमारे मार्फत ये सब चीजें सामने आई तो उन्हें सीधे रूप से समझ में आ गया कि ये जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में कुछ और कहते हैं और यहाँ आकर कुछ और बोलते हैं। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ और उनका सीधे रूप से कहना था कि अगर तुम नहीं कर सकते तो आप आज भी हमें बता दो, हम कोशिश करते हैं कि हम ही करेंगे। परिजनों को भी झूठ बोला जा रहा है क्या? परिजन देखिए, आज हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं। बिहार से एक परिजन आए, उन्हें टहलाया जा रहा था पिछले दिनों से और चंपावत से आए, अभी तक वो बात भी नहीं कर पाए। आप देखो कल से वो परेशान हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनसे किसी से कोई मिलवाने और बात कराने वाला नहीं है। लेकिन क्या इस कंडीशन में टनल में जाना कितना सेफ होगा ये अपने आप में देखिए। जब इधर की स्थिति ऐसी है तो उधर की स्थिति क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अभिषेक ने जो का जिक्र किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है अभिषेक, क्योंकि देखिए क्रैक आए हैं, इस तरफ आए, आपको कोई जानकारी नहीं है कि जो मलबा है उसके दूसरी तरफ क्या हुआ है। खुदा ना खास्ता कि वहां पर किसी तरह का कोई हादसा हुआ, लेकिन इसकी कोई जानकारी जो है वो स्पष्ट तौर पर नहीं है। और वो मजदूर जो अंदर घंटों से, कई दिनों से, 7 दिन से 24 घंटे काम कर रहे थे, वो अपनी जान को खतरे में पाकर बाहर निकल जाते हैं डर के मारे, घबरा कर। अब क्या वाकई में वो मजदूर उन फंसे हुए मजदूरों की जान बचाने के लिए वो जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखना होगा कि नई मशीन आ गई है, नया प्लान तैयार किया जा रहा है, एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं बरखा शर्मा, अपने सहयोगी अभिषेक के साथ, टाइम्स ऑफ भारत, उत्तरकाशी। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब इंदौर से पहुंची ऑगर मशीन पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि अमेरिकन ऑगर मशीन की खासियत क्या है जो अब तक इस्तेमाल हो रही थी। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन 3 स्टेप में काम करती है। इस हैवी ड्रिलिंग मशीन को प्लेटफॉर्म पर सेट करने के बाद सबसे पहले कटर विंग्स के जरिए माइक्रो टनल ये बनाती है। इसके बाद कटर विंग्स के पीछे पायलट ट्यूब्स को सेट किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक जैक के जरिए पायलट ट्यूब्स को धक्का दिया जाता है और ऑगर यानी कटर विंग्स पायलट ट्यूब के रास्ते को साफ करता जाता है, यानी ड्रिल करता जाता है। इस दौरान पायलट ट्यूब्स में लगी एलईडी लाइट और कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग भी होती रहती है। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट पाइप को इंस्टॉल जो है वो किया जाता है। इसे भी हाइड्रोलिक जैक के जरिए पुश किया जाता है। फिर मलबा निकालते हुए बारी बारी से पाइप को इंस्टॉल कर स्केप टनल जो है वो तैयार किया जाता है और फिर इसी पाइप के जरिए अंदर फंसे लोग जो है वो बाहर आएंगे। ये अमेरिकन ऑगर मशीन अभी तक काम कर रही थी जो अब फेल हो चुकी है, इसीलिए अब सबकी निगाहें जो है वो आगरा से आए ऑगर मशीन पर टिकी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। टनल में फंसे कर्मचारियों को निकालने के लिए विदेश से एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे से एक्सपर्ट की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। टनल में लोगों को निकालने के काम में भारतीय टीम की वो मदद कर रही है। तो देखिए
विदेश से मदद बुलाई गई है। टीम जो है एक्सपर्ट जो है वो पहुंचे हैं और इस वक्त वो उत्तरकाशी में मौजूद है। जो रेस्क्यू टीम इस वक्त लगी हुई है हमारी टीम, उसकी मदद कर रहे हैं कि आखिरकार क्या प्लान हो सकता है, कैसे जल्द से जल्द जो है 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। क्योंकि देखिए आज 7वां दिन है और ऐसे में अंदर मौजूद लोग भी हौसला जो है उनका टूटता जाता है, क्योंकि बाहर जो उनके परिजन मौजूद है उनमें इतनी बौखलाहट है, उनमें इतनी घबराहट है। तो जाहिर सी बात है बढ़ते दिन के साथ जो है अंदर मौजूद लोगों की हालत कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, फिलहाल टनल में फंसे सभी कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के मुताबिक फंसे हुए कर्मचारियों तक खाना, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लगातार की जा रही है। साथ ही अंदर अभी तक बिजली की व्यवस्था भी है। अंदर फंसे कर्मचारियों ने खाना पानी मिलने की पुष्टि कर दी है और वो लगातार संपर्क भी है, यानी उनसे बातचीत हो रही है। एक अलग पाइप से अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भेजी जा रही है। ये फौरन कर दिया गया था जब एक पाइप डालकर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो की गई थी, ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए जो कर्मचारी 40 अंदर मौजूद हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद खाना पानी भी उन तक पहुंचाया गया था और उनके परिजन भी उनसे बातचीत कर पा रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम लगातार उनसे बातचीत कर रही है और वहां पर डॉक्टर की टीम भी मौजूद है जो उन लोगों से बात करके उन्हें बता रही है कि कहीं किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कह सकते हैं और ऐसे में हो सकता है कि जो मेडिकल सहायता पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि वो भी पाइप के जरिए ही है वो पहुंचाई जा सकती है। यानी लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो संपर्क में है जो 40 कर्मचारी अंदर मौजूद है उनसे। पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल देखे कि हाँ होगा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर 2 बजे से मशीन बंद हो गई। कल 2 बजे से मशीन बंद है जी। आप लोग अपने भांजे से बात की है? हाँ बात हुई थी। लास्ट बातचीत कब हुई है? लास्ट कल बातचीत हुई थी। कितने बजे? शाम में। कितने बजे शाम में? लगभग 6 या 7 बजे। क्या बातचीत हुई? यही उससे पूछे कि हाँ क्या स्थिति है तुम्हारा, तो बोला कि ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो है ही अंदर, खाने पीने से लेकर रहने तक। पाइप द्वारा बातचीत हुई, पूछा तो बोला कि हम ठीक हैं और आप लोग भी थोड़ा हौसला बनाए रखिए। आवाज आती है अंदर से? जब पूरा आवाज आती है, पूरा क्लियर नहीं आती है लेकिन आवाज आ जाती है। तो आवाज से पहचान लेते हैं कि अपने भांजे से ही बात हाँ कर रहे हैं? हाँ हाँ।